बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 1.5 किलो बलाई से खालिस देसी घी बनाने का और गाजर का हलवा बनाने का तरीका। बहुत आसान रेसिपी है, आपने रेसिपी को मुकम्मल फ़ॉलो करना है ताकि आप भी मेरी तरह 1.5 किलो मलाई से बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकें। ये दूध की बलाई है और ये फ्रीज़ थी। मैंने इसको तकरीबन 3 घंटे पहले फ्रीज़र से निकाल लिया था। अब ये रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। आजकल सर्दी का मौसम है तो ये काफ़ी ठंडी है। अगर गर्मियों के मौसम में आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो फिर आपने क्या करना है कि 1 घंटा पहले आपने इसको फ्रीज़र से निकालना है ताकि बलाई जो है वो ठंडी ही रहे। अब हर घर में हैंड विस्क होती है। आप चाहें तो आप इसकी मदद से बलाई से मक्खन निकाल सकते हैं या फिर जो मदानी होती है लस्सी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी टाइम को सेव करने के लिए इलेक्ट्रिक मदानी यानी इलेक्ट्रिक बीटर का। बस इससे थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा और अगर हम हाथ की किसी भी मशीन से करेंगे तो उससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको बीट करना है, तकरीबन 1 मिनट लगेगा और आप देखेंगे कि ये जो बलाई है ये बिल्कुल पतली हो गई है, यानी ये दूध की तरह नरम क्रीम बन गई है। अभी बहुत थिक थी लेकिन अब ये बिल्कुल नरम क्रीम की तरह हो जाएगी। आप इसके अलावा इसको जो ग्राइंडर जार होता है उसमें डाल के भी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, मैंने सिर्फ उसमें ये है कि थोड़ा थोड़ा करके आपको बलाई को डालना पड़ेगा और मैंने हैंड बीटर की मदद से तमाम बलाई को इकट्ठा ही बीट करना शुरू कर दिया है। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है यानी हैंड इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इसको ग्राइंडर जार में भी कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम बलाई जो है वो अब नरम हो गई है। जैसे पहले वो थोड़े से दानेदार लग रही थी, अब वो बिल्कुल एक क्रीम की फॉर्म ले चुकी है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट मैंने इसको बीट किया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे गुनगुना पानी, यानी नीम गर्म पानी आपने शामिल करना है। मैंने 1 कप पानी शामिल किया है और इसको अब हम दोबारा से बीट करेंगे। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर गर्मियों का मौसम है तो तब आपने ठंडा पानी शामिल करना है, अगर सर्दियों का मौसम है तो आपने इसमें शामिल करना है गर्म पानी। अभी मैंने दूसरा कप पानी शामिल किया है, इसको मज़ीद बीट करेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा पतले फॉर्म में आ गई है, तो कोई बात नहीं, अभी आप देखते जाएं, जैसे जैसे हम इसको बीट करते जाएंगे ये थिक क्रीम की फॉर्म ले लेगी। इसको बीट करते हुए मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए थे और आप यहाँ देख सकते हैं ये कितनी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। यहाँ आप इसकी फॉर्म चेक कर सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है। अभी इसको हम मज़ीद 2 से 3 मिनट बीट करेंगे तो आप देखेंगे कि मक्खन इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। बस इस टाइम पे 1 कप मज़ीद नीम गर्म पानी डालेंगे और इसको फिर से बीट करेंगे। आप देखेंगे 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही मक्खन अलग हो जाएगा, दूध अलग हो जाएगा। अगर आप क्रीम से डायरेक्ट देसी घी निकालते हैं, यानी क्रीम को कढ़ाई में डाला, चूल्हे पे रख दिया और पकाते हुए देसी घी निकाल लिया, तो उससे क्या होता है कि दूध भी ज़ाया हो जाता है और जो इसमें मावा मिलता है वो भी ज़ाया हो जाता है। इस तरीके से मक्खन निकाल के फिर देसी घी बनाने से हमें ढेर सारा दूध भी मिल जाता है और उसके अलावा हमारे पास मावा भी बच जाता है। लेकिन इस प्रोसेस से मावा की बहुत कम मिकदार बचती है। अगर डायरेक्ट आप क्रीम से देसी घी निकालते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मावा बन जाता है और अक्सर वो जल भी जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मक्खन अलग होना शुरू हो गया है और दूध अलग होना शुरू हो गया है। ये ताज़े दूध की बलाई से मक्खन तैयार किया जा रहा है। जब भी दूध डेली आप बॉईल करें तो उसको 5 से 6 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख दें। फिर जो क्रीम ऊपर से निकलती है ठंडा होने के बाद, तो उसको आप डेली बेसिस पे इकट्ठा करते जाएं किसी बॉल में और फ्रीज़र में रखें ताकि वो ख़राब ना हो। फिर उसके बाद जब आपके पास 1 किलो या 1.5 किलो की जितनी क्रीम जमा हो जाए तो फिर आप ये इसका मक्खन निकालें। आप देखिएगा इससे 1 किलो घी हमें तकरीबन मिल जाता है और दूध की भी खासी मिकदार मिल जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मक्खन मुकम्मल तौर पे अलग हो गया है और दूध अलग हो गया है। अगर आप मिक्सी जार में भी ये काम करते हैं तो बिल्कुल इसी प्रोसेस से दूध भी मिलेगा आपको और मक्खन भी मिल जाएगा। अब हम मक्खन को निकाल के अलग कर लेते हैं और दूध को अलग कर लेते हैं। घर में बनाई हुई किसी भी चीज़ का जवाब नहीं है, मक्खन ज़बरदस्त से मिल जाता है। आप चाहें तो मक्खन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये बिल्कुल फ्रेश मक्खन है। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो फ्रीज़र में रखिएगा, जब ज़रूरत पड़े निकाल के रूम टेम्परेचर पे ले आएँ और इसको इस्तेमाल कर लें। अब ये देखिए कितना सारा दूध मेरे पास बच गया है, इसको मैं एक बाउल में स्ट्रेन करके निकाल लूँगी। अब ये जो दूध है आपको मैं बताती चलूँ कि इसके अंदर अभी भी क्रीम की काफ़ी मिकदार मौजूद है। बस मक्खन को हमने अलग कर लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं कितना ढेर सारा मक्खन मेरे पास आ गया है और इससे देसी घी निकालना बहुत आसान है। बहुत जल्दी ये देसी घी बन जाएगा क्योंकि इसमें दूध भी नहीं है और आप देखिएगा कि जब ये देसी घी बनेगा तो इसमें मावा की मिकदार भी बहुत कम है। कढ़ाई को हम चूल्हे के ऊपर रख देते हैं और सबसे पहले इसको पिघलने देते हैं। दरमियानी आंच पे आपने ये प्रोसेस करना है। अगर आप तेज़ आंच पे करना चाहते हैं, पकाना चाहते हैं जल्दी में, तो फिर आपने मुसलसल चम्मच चलाना है। तो यहाँ पर आपने इसको देखें 1 मिनट में ही ये सारा मक्खन पिघल जाएगा फ्लेम लगने से और बहुत ही जल्द इस प्रोसेस से देसी घी निकल आता है। हमें कोई घंटों इंतज़ार नहीं करना पड़ता। इससे गैस की भी बचत होती है। तो अब मक्खन मुकम्मल तौर पे पिघल चुका है। थोड़ी देर इसको दरमियानी आंच पे आप रख दें तो आप देखेंगे कि घी निकलना शुरू हो जाएगा। यहाँ आपको लगेगा कि देसी घी बन गया है, बिल्कुल जी बन गया है, लेकिन इसमें से अभी मुकम्मल तौर पे मावा की मिकदार अलग नहीं हुई थी। अगर आप इसको उस टाइम पे सेव कर लेंगे जब इसमें मावा है तो देसी घी ज़्यादा अरसे तक नहीं चलेगा बल्कि ये ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए अब मुकम्मल तौर पे मावा अलग हो गया है। बड़ा प्यारा गोल्डन कलर का देसी घी हमें मिल गया है। इस टाइम पे अगर आप स्ट्रेन करके देसी घी को सेव करते हैं तो यकीन माने कि ये घी आपका सालों भी ख़राब नहीं होगा। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन होने देंगे। इसके बाद हम घी को स्ट्रेन करके किसी साफ़ बर्तन में निकाल लेंगे और ये देखें सारे घी में से सिर्फ इतना यानी 2 खाने के चम्मच के बराबर मावा मिला है। चलिए जी इसको भी सेव कर लेते हैं, इसको भी ज़ाया नहीं करेंगे। जो दूध मेरे पास बच गया था मैंने इसके साथ लिए हैं 1.5 किलो लाल गाजर यानी पाकिस्तानी गाजर और इसको बड़े टुकड़ों में काट लिया है। गाजरों को क्रश भी नहीं करेंगे। ये तकरीबन मेरे पास 2.5 लीटर के करीब दूध है और इसमें क्रीम की बहुत अच्छी खासी मिकदार है। अब हम क्या करेंगे, दूध और गाजरों को डालेंगे प्रेशर कुकर में। बहुत ही मज़ेदार गाजर का हलवा जो सर्दियों में हर किसी का फेवरेट होता है, मिनटों में तैयार करेंगे बग़ैर गाजरों को क्रश किए और बहुत ज़्यादा मेहनत के बगैर। सिर्फ 10 मिनट में ये मज़ेदार सा गाजर का हलवा तैयार हो जाएगा। डाल देंगे 3 सब्ज़ इलायचियाँ इसके अंदर और लगाएंगे जी प्रेशर। इसको देंगे वेट, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको अपने प्रेशर लगा देना है। अगर आपको लगे दूध की मिकदार गाजरों से ज़्यादा है तो थोड़ा सा दूध सेव कर लें और उसको जब गाजरें नरम पड़ जाएं तो आप तब उस वक़्त दूध को शामिल कर दीजिएगा। 10 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध तकरीबन खुश्क हो गया है, गाजरें बिल्कुल नरम हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, किसी भी हैंड मैशर की मदद से आपने गाजरों को मैश कर लेना है। बहुत आसानी से देखें जी गाजरें मैश हो जाए। बहुत ही सादा सा और आसान सा प्रोसीजर है। यहाँ देख सकते हैं गाजरें मुकम्मल तौर पे मैश हो गई हैं। अब इस मटेरियल को निकाल लेते हैं कढ़ाई के अंदर। ये वही कढ़ाई है जिसमें हमने देसी घी बनाया था। यहाँ पर ये जो थोड़ी सी दूध की मिकदार इसमें रह गई है इसको हम खुश्क कर देंगे। आंच को तेज़ करेंगे, मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको आपने खुश्क कर देना है। अब जो थोड़ा सा मावा बचा था इसको भी आप ज़ाया मत कीजिएगा, बस इसको भी आप डाल लें इस हलवे के अंदर। फिर आप इस हलवे का जायका चेक कीजिएगा कि कितना ज़बरदस्त सा हलवा तैयार होता है। आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने एक कतरा भी मलाई का ज़ाया किए बगैर मज़ेदार सा हलवा भी तैयार कर लिया है। इसमें मौजूद दूध जो बच गया था वो भी ज़ाया नहीं हुआ और बहुत सारा देसी घी भी हमें मिल गया है। बस इस टाइम पे इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच आपने देसी घी ज़रूर शामिल करना है। हलवे की तरह भुनाई कर लें। मज़ेदार सा खोए वाला गाजर का हलवा तैयार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।